हरियाणा के अंदर एक मामला 2 दिन पहले से आपको याद होगा। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे जिनने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और बाद में उनने लिखा कि वो तंग थे। बल्कि उनकी बीवी जो है वो भी आईएएस ऑफिसर हैं। उनने कहा कि उनके पति को, उनके हस्बैंड को सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी प्रेशराइज़ किया, तंग करते रहे और तंग आकर उनने अपनी जान देना मुनासिब समझा और इस दुनिया से चले गए। लेकिन जिन अफसरान पर इल्ज़ाम लगा उनमें एक सीनियर अफसर भी थे। उनको हटा दिया गया, भले क्यों आईपीएस ना हो, लेकिन जब आपका नाम कहीं पर मुबैना तौर पर या कथित तौर पर भी आ जाए तब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक काम करती है। तो अब हटाना पड़ा हरियाणा के सीनियर पुलिस एहलकार और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट रोहतक के अंदर जो काम कर रहे थे, नरेंद्र बजरनिया, जिनको आईपीएस अफसर पवन कुमार की मुबैना ख़ुदकुशी से मुतल्लिक केस में नामजद होने के बाद उनको ओहदे से हटाना पड़ा है और बजरनिया की जगह सुरेंद्र सिंह भूरिया को रोहतक का एसपी बनाया गया है और बजरनिया को अभी तक कोई ओहदा नहीं दिया गया है, जो बताता है कि अप टू इन्वेस्टिगेशनल मैटर या जो ऑर्डर है वहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ दिया गया है। तो हम नहीं जानते कि उन्होंने वाकई में किसी को जान देने पर उकसाया, मजबूर किया, ये हमें तो मालूम नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन ये कदम जो है वो पवन कुमार की जो बीवी हैं, आईएएस अफसर हैं, अमनीत पूरन कुमार, उनकी तरफ से, और ये केरला के बेसिकली ये अफसर थे जिनकी जान गई। पुलिस स्टेशन में एक बाज़ाब्ता शिकायत जब दर्ज की तो उसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसएसपी और दीगर जो आला अफसरान हैं उनको हरासा करने और उकसाने का उनने हवाला दिया था। यानी मेरे हस्बैंड की जान गई है तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं, ये कह कर गई। और इसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और ख़ुदकुशी नोट में नामजद जो सीनियर अफसरान हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके ख़ानदान की हिफाजत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। यानी वो ख़ुद कह रही थी कि अफसरान की गिरफ़्तारी हो और मुझे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उसके फैमिली को भी। 13 अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, 13। और ये मामला इसलिए भी गरमाया क्योंकि कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने अमनीत कुमार को लिखा कि पवन कुमार की मौत याद दिलाती है कि किस तरह सीनियर दलित, नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट भी समाजी मसावात या बराबरी से महरूम है। कोई इक्वलिटी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, सोनिया गांधी के मुताबिक। वो लिखती हैं कि हुबुल वतनी या फिर देश प्रेम और अज़्म हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी और लगन सीनियर ऑफिसर्स को भी बेलौस खिदमात करने की तरगीब देती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लिख रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी तमाम लीडरान ने फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। दलित तंजीमों ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर जमा होकर डीजीपी, एसएसपी और बाकी सीनियर अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया और कार्रवाई में ताख़ीर जब हो रही थी, डिले हो रही थी, तो रियासत गिर एहतजाज का इंतबाह भी दिया। अब कार्रवाई कैसे होती जब ऊपर से प्रेशर था कि आपने नहीं करना है या स्लो करना है, काम ऐसे चलाना है। तो 7 अक्टूबर को हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ में अपनी रिहाइशगाह पर खुद को गोली मारी, अपनी जान ली और अपने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट भी, जो खुदकुश नोट था, एक छोड़ कर गए। उस नोट पर 12 अफसरों के नाम लिए जिन पर उन पर दबाव डालने का इल्ज़ाम था, जहनी तौर पर उन्हें हरासा किया, ये इल्ज़ामात लगाए। और पवन कुमार के नोट में वसीयत भी शामिल थी कि अपनी तमाम जायदाद अपनी बीवी को वो दे देगा, यानी जो पुनीत, जो उनकी अहलिया हैं, अमनीत कुमार। और फिर तफसीलात ये भी सामने आई मुख्तलिफ़ ख़बरसा इदारों से कि जब मवाद बरामद हुआ तो नोट में उसने हरासा करने, सौतीली माँ जैसा सलूक करने या इम्तियाज़ी सलूक करने और इंतज़ामी तासुब का, यानी बराबरी किसी तरह की नहीं थी, तो उसने इल्ज़ामात लगाए। मुझे इस मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तो डीजीपी रैंक के जो अफसर हैं गैर ज़रूरी नोटिस जारी करके उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया। साथ में उन्होंने लिखा कि 7-8 आईपीएस और 2 आईएएस अफसरान भी हैं जिनमें इंतज़ामी मुदाखलत उनकी है। पोस्टिंग में इम्तियाज़ी सलूक जहाँ चाहते हैं अपने हिसाब से लगा देते हैं और सरकारी जायज़ों या एसीआर में तासुब का इल्ज़ाम लगाया। जब एसीआर बनता है, रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें भी ये सिलसिला चलता है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की जो ये ख़ुदकुशी का मामला है, इसमें तहकीकात के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार की क़यादत में 6 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सिट भी गठित कर दी है, खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। लेकिन अब एसपी को हटाना पड़ा है। अल्लाह करे कि एहतसाब हो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है वो होना चाहिए। हमारे जुडिशरी के सेटअप में इतनी ताकत है कि वो मात दे सकता है हमारे पॉलिटिकल पावर को और पॉलिटिकल गिमिक्स को, जो कई बार इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं। तो यहाँ एक सीनियर
आईपीएस को हटाया गया, तहकीकात तेज़ हुई और 12 पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है जनाब। लेट्स सी क्या होता है।